के ही अपराध विसारे हुदाया, आरत हरण शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दीन नायक। आवो मानस प्रेमी संत समाज, बहुत ही सुंदर ये जन्मोत्सव के पावन बेला है और ऐसा पावन बेला में श्री राम कथा के सुंदर से आयोजन और जन्मोत्सव के ये पावन बेला में हम आपके बीच भगवान श्री जटायु जी महाराज के पावन चारु चरित्र में चर्चा करे के प्रयास करबो, क्योंकि जन्मोत्सव में राम जन्म के कथा तो होते रही थी और मैं जटायु जी महाराज के ही ये पावन प्रसंग ला एक हर सेती चुने हैं। काबर की दीदी हो, जैसे आज आदरणीय परिवार में एक बेटा के जन्म हो है, वैसे ही हम सब के भी ये धरा में जन्म हो है और भगवान के द्वारा इतना दुर्लभ मनुष्य के देह हम सब ला प्राप्त हो है। तो ये मानव देह आखिर ईश्वर हम सब ला दे काबर, एकर पीछे कारण का है। जिन मानव देह ला प्राप्त करे बर देवता भी तरस जाते, ऐसे मनुष्य की देह परमात्मा हम सब ला दे काबर है। एकर बहुत ही सुंदर उदाहरण आप श्री जटायु जी के पावन प्रसंग से प्राप्त हो ही कि ये मनुष्य जीवन आखिर है काबर। काबर की दीदी हो, मृत्यु आना ये समय के ऊपर निर्भर करते, जन्म मिलना जन्म होना ये भाग्य के ऊपर निर्भर करते, मृत्यु आना ये समय के ऊपर निर्भर करते, पर मृत्यु के पश्चात भी लोगन के दिल में जीवित रहना ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते। तो जन्म होना ये भाग्य के ऊपर निर्भर करते, मृत्यु आना ये समय के ऊपर निर्भर करते, पर मृत्यु पश्चात भी लोगन के दिल में जीवित रहना ये हम सबके हमार कर्म के ऊपर निर्भर होते। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस में ये सुंदर से भाव जटायु जी महाराज देते कि ये धरा में रहते हुए मनुष्य ला ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जिन कार्य से मनुष्य के जीवन, ये दुर्लभ जीवन जो हम ला मिले हुए हैं, ये सार्थक हो जाए। तो जीवन जिए के शैली साथ ही साथ मरे के भी शैली जटायु जी के ये पावन चारु चरित्र से मिलते। तो आओ वही श्री जटायु जी के पावन चारु चरित्र में हम चर्चा करबो, जहाँ बहुत ही सुंदर भाव भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज हम जनमानस के कल्याणार्थ अपन लेखनी के माध्यम से भाव संप्रेषित करें और लिखिन। हा जग एक वीर रघुराया, के ही अपराध विसारे हुदाया, आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। ये घटना वो समय के ही दीदी हो जब माता जानकी जी जो है कुटिया में पर्ण कुटीर में अकेली ही विराजमान है और ऐसी परिस्थिति में दुष्ट रावण जो है साधु के वेश बना करके श्री सीता जी के हरण करे खातिर कुटिया के समीप आए हुए हैं भिक्षाटन के लिए, भिक्षुक के रूप धारण करके, जति के रूप धारण करके। और माता जानकी जी आवाज लगाते कि भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। माता जानकी जी धर्म के पालन करते हुए मन में विचार करते कि भिक्षुक हैं, ब्राह्मण हैं, जति हैं जो कुटिया के सामने आकर के भिक्षा मांगते हैं। और धर्म यही कहते कि कुटिया के बाहर कोई भी भिक्षुक आए तो वो भिक्षुला निराश नहीं करना है, बल्कि प्रसन्न भाव से दान करके विदा करना। ये हमारे भारतीय संस्कृति है दीदी, ये हमारे भारत के परंपरा है। हमारे घर में चाहे जो भी हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भिक्षुक आ जाए तो हम अपन शक्ति अनुरूप यथा योग्य कुछ न कुछ दान जरूर देते हैं।
ये हमारे भारत की संस्कृति है। माता जानकी जी यही धर्म के निर्वहन करते हुए अब चूंकि वन में है तो माता जानकी के पास दे खातिर कंद मूल फल फूल के अलावा है तो कुछ नहीं, इसलिए माता जानकी जी बहुत ही सुंदर यथानुरूप जो भी उपलब्ध है वो समस्त सामग्री लेकर के भिक्षा के लिए कुटिया के मुख्य द्वार में पहुंचते, भिक्षा देना भी चाहते, पर रावण कहे कि हे देवी, अगर आप लोग भिक्षा देना है तो ये कुटिया से बाहर आकर के भिक्षा देना पड़ेगी। माता जानकी विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए कहे कि हे ब्राह्मण देवता, हे साधु महाराज, मैं ये कुटिया के बाहर आ नहीं सकूं, क्योंकि मोर सामने जो रेखा खींचे हुए है ये रेखा के मैं लंघन नहीं कर सकूं, इसलिए आप यहीं से भिक्षा स्वीकार कर लीजिए। बहुत ही विनम्रता से माता जानकी निवेदन करे, इस पर कपटी रावण जो साधु बने हुए हैं वो कहे कि हे देवी, अगर भिक्षा ही देना है तो आप लोग तो ये रेखा से बाहर आके ही देना पड़ेगी, और बंधन में रह करके जो भिक्षा दे ऐसे के हाथ से मैं भिक्षा स्वीकार नहीं करूं, और अगर आप भिक्षा ये रेखा से बाहर आकर के नहीं दो तो मैं यहाँ से चले जाऊंगी बिना भिक्षा लिए। माता सीता लगिश के एक भिक्षुक है, साधु है, और बिना भिक्षा लिए चले जाए, ये धर्म नहीं, ये साधु के अपमान हो जाए। और ये सोच करके माता जानकी जी जो हैं न चाहते हुए भी रेखा लंघन करके भिक्षा दिए पर जैसे ही बाहर निकली, श्री जानकी जी के दुष्ट रावण के द्वारा हरण हो गई दी। जानकी माता के दुष्ट रावण के द्वारा हरण हो गए और रावण जो है अपन असल स्वरूप में आ चुके हैं। और तुलसीदास जी महाराज लिखिन की क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाकी न जाई। श्री जानकी जी के बालात हरण करके रावण जो है रथ में बिठा करके आकाश मार्ग से ले जावत है, और तभी माता जानकी जो है करुण क्रंदन करते हुए विलाप करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी ला पुकारना प्रारंभ करिस दाई हो। नेत्र सजल हो करके माता जानकी भगवान राम के करुण विलाप करते कि हे राघव, हे रघुकुल के सरोज, रक्षा करो भगवंत, त्राही माम त्राही माम। हा जगे के वीर रघुराया, के अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दीन नायक। बहुत प्रकार से माता जानकी जो है करुण क्रंदन करत है, करुण विलाप करत है कि त्राही माम भगवन, रक्षा करो रक्षा करो। विविध विलाप करत बैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी शने। बहुत प्रकार से श्री जानकी जी जो है करुण कला विलाप करत है, करुण क्रंदन करत है, पर बड़ा आश्चर्य की बात ये है कि श्री जानकी माता के ये करुण क्रंदन ला भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनिस देती है। मैया जानकी जी के ये करुण विलाप ला भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं सुनिस। वो भगवान राम जेकर लिए कहे जाते हैं कि अगर चाटी के पैर में भी घुंघरू बांध दिया जाए तो वो घुंघरू के आवाज ला सुने के सामर्थ्य जेकर पास है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है माता जानकी के करुण विलाप ला नहीं सुना थे दीदी। ये वो भगवान राम जी हैं जिन मूक पशु के भी आवाज ला सुने के क्षमता रखते, मूक पशु के आवाज भी जिन्हें सुने के क्षमता रखते, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी आज माता जानकी के करुण विलाप नहीं सुनते। भागवत महापुराण के बहुत ही सुंदर कथा जहां भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं एक मूक पशु के आवाज सुनकर के प्रकट हो जाते हैं।
हाथी जो है अपन पूरा परिवार के संग में जल क्रीड़ा करे खातिर सरोवर में चले गए ऋषिदाई हो। बहुत ही सुंदर परिवार के संग में जल क्रीड़ा करत ऋषि वही बेला में हाथी के जो पैर है बोला मगरमच्छ जो है पकड़ ली। मगरमच्छ बहुत करुण क्रंदन करते, पुत्र परिवार पत्नी सबल पुकारते कि रक्षा करो बचाओ मोर पैर ल मगरमच्छ पकड़ ले। पर कोनो गजराज की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी दीदी। परिवार के कोई भी सदस्य पत्नी पुत्र कोनो गजराज के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। और जब सब तरफ से हिम्मत हार गए गजराज तो अंतिम में बोला भगवान के आदेश और गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण। गज और ग्राह लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान के नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दे इसके, हे नारायण रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। और ऐसे गजराज के करुण विलाप ल सुन के, करुण क्रंदन ल सुन के भगवान जो है प्रकट हो गए और ग्रह से मगरमच्छ से हाथी ला मुक्त करी। तो जैन भगवान मूक पशु के आवाज न सुने की क्षमता रखते, वही भगवान आज माता जानकी जी के करुण विलाप नहीं सुनती। ये कितना आश्चर्य की बात है, आप सब विचार करके देखो। ये वही भगवान है दीदी हो, जेकर एक बहुत सुंदर कथा थे, महाभारत की कथा, जहां समस्त सभा के बीच में मैया द्रौपदी के बाल खींचते हुए दुष्ट दुशासन जो है लाए हुए हैं और दुर्योधन दुशासन आदेश देते कि हे दुशासन, ये द्रौपदी मूलक कह ऋषि के अंधा के बेटा अंधा, तो ये अंधा मन के समाज है, अंधा के सभा है और अंधा के सभा में वस्त्र के सहित रहो या वस्त्र रहित रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये द्रौपदी के वस्त्र हरण कर दिया जाए। दुशासन जो है दुर्योधन के आज्ञा अनुरूप माता द्रौपदी के चीर हरण करत दाई हुई। समस्त सभा में अनेकों धर्मात्मा महापुरुष बैठे हुए, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी महाराज, विकर्ण जी महाराज, ऐसे ऐसे धर्मात्मा महापुरुष बैठे हुए हैं, जेकर सामने माता द्रौपदी रो रो करके करुण क्रंदन करते कि कोई तो मोर लज्जा के रक्षा करो, कोई तो मोर लाज ल बचा लो, ये दुष्ट दुशासन से मोर अस्तित्व के रक्षा करो, मोर मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रक्षा करो। पर कोनो माता द्रौपदी के लज्जा रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी दाई हो, सब सर नीचे किए हुए बैठे हुए हैं, कोनो द्रौपदी माता के लज्जा रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। अंतिम में माता द्रौपदी के हिस्से की मैं तो सोचत रही हूँ कि यहाँ धर्मात्मा पुरुष मन बैठे हैं, बाकी अधर्मी मन तो है, लेकिन कुछ तो धर्मात्मा पुरुष है जिन मन मोर लाज की अवश्य रक्षा कर ली, लेकिन यहाँ कोई धर्मात्मा महापुरुष नहीं। ये सब तो कायर हैं, जो स्वयं के आत्म सम्मान की रक्षा करना ना जाने, वो मोर मान सम्मान की रक्षा का करे। और तब माता द्रौपदी जो है रोते हुए भगवान श्री कृष्ण के आह्वान करिष्ठी, हे बांके बिहारी, हे माधव त्राही माम भगवान, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। और ऐसे द्रौपदी मैया के करुण विलाप सुन करके भगवान जो है अदृश्य रूप में सारी के रूप में प्रकट हो गए दीदी हो, और दुशासन माता द्रौपदी के सारी खींचते 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 थक गए और अंत में एक ही बात कही कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी है कि सारी है कि नारी है, अरे नहीं नहीं ये तो बांके बिहारी है। तो ऐसे भगवान जो मैया द्रौपदी के करुण क्रंदन सुन करके अस्तित्व रक्षा के लिए सारी के रूप धारण कर सकते, वही भगवान राम माता जानकी जी के करुण विलाप नहीं सुना थे। ये कितना आश्चर्य की बात, विचार करके देखो। ये वही भगवान राम है जेकर लिए तुलसीदास जी भी मानस जी में लिखे हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना,
कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना नेत्र के देखे के क्षमता रखते, जो बिना कान के सुने के क्षमता रखते, जो बिना हस्त के कर्म करे के क्षमता रखते, जो बिना पैर के चले के क्षमता रखते, जो बिना जीविया के आस्वादन करे के क्षमता रखते, ऐसे भगवान जो कुछ भी कर सकते, वो भगवान राम श्री जानकी जी के करुण विलाप नहीं सुनत दीदी। ये वही भगवान है जेकर बहुत ही सुंदर उदाहरण भागवत महापुराण के एक और कथा थे, जहां आप सब सुने हो भक्त राज प्रहलाद, जेकर पिता हिरण्यकश्यपु जिन भगवान विष्णु के परम विरोधी ऋषि दीदी हो। और ये हिरण्यकश्यपु जो है भक्त राज प्रहलाद ला मारे बर एक बड़े से मोटा से लोहा के गरम खंबा करे, और वो लोहा के गरम खंबा में प्रहलाद जी ला बांधे के आज्ञा दिएगी। अंतिम बार हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहे कि अरे प्रहलाद, अभी भी समय है, बेटा मोला भगवान के रूप में स्वीकार कर ले, वो विष्णु के भजन करना छोड़ दे तो मृत्यु दंड से बच जाबे। भक्तराज प्रहलाद कहे कि पिताजी, ये धरा में ब्रह्म केवल एक है, एको ब्रह्मदूत यो नास्ति, ब्रह्म केवल एक है और ब्रह्म के अलावा ब्रह्म के जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और वो है भगवान नारायण। इसलिए मैं भगवान नारायण के अलावा आप लोग कभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और ये जो गरम खंबा आप बोला बांधे बर करे हो ना, ये गरम खंबा में भी मैं अपन परमात्मा के दर्शन करत हूँ प्रहलाद, क्योंकि नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। ये गरम खंबा में भी मोर भगवान है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। पिताजी, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में भगवान के वास है, और ये गरम खंबा घलो मोर भगवान के वास है। हिरण्यकश्यपु कहे कि अरे दुष्ट ते कैथस कि ये गरम खंबा में भगवान है। प्रहलाद कहे हाँ हाँ पिताजी, ये गरम खंबा में भगवान है। हिरण्यकश्यपु क्रोध से भर के एक गदा के प्रहार गरम खंभ के ऊपर करिस तो वो गरम खंभ से भगवान नरसिंह के प्रादुर्भाव हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। तो ऐसे भगवान जो भक्त के भावना और आस्था रक्षा के लिए खंभ से प्रकट हो सकते, भक्तराज प्रहलाद के करुण क्रंदन न सुन करके खंभ से प्रकट हो सकते, वही भगवान राम आज माता जानकी जी के करुण विलाप नहीं सुनते। विचार करके देखो ये कितना आश्चर्य की बात है। आखिर ऐसे कौन सी बात है कि माता जानकी के करुण विलाप भगवान रामचंद्र जी सुनत नहीं? ऐसे कौन से कारण है कि प्रभु श्री राम जो सबके सुनने वाला है आज माँ जानकी की आवाज सुनत नहीं है? दाई एक पीछे कारण का है, तो एक पीछे बड़ा ही सुंदर कारण है, और वो सुंदर से कारण के ऊपर हम चर्चा भी करबो पर एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। विधि विलाप करत बैठे भूरि कृपा प्रभु दूरी सुने। तो माता जानकी जी बहुत ज्यादा करुण क्रंदन करते, करुण विलाप करते, ओकर बाद भी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है श्री जानकी जी के करुण विलाप सुनत नहीं है। जो सर्व के सुनने वाला, बिना श्रवण के सुने के क्षमता रखने वाला परमात्मा राम श्री जानकी जी के करुण विलाप सुनत नहीं है। एक पीछे बड़ा गहरा कारण है दीदी कि भगवान राम श्री जानकी जी के करुण क्रंदन न सुनिस काबर ने। तो माता जानकी मोह के पाश में बंधे हुए हैं, क्योंकि रावण है कौन? मोह दश मौली। रावण मोह है, और मोह रूपी रावण के पाश में माता जानकी जी बंधे हुए हैं, और मोह के बंधन में बंधे हुए जीव के जो आवाज है वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए। मोह के पास में, मोह के जंजीर में
बंधे हुए जीव के जो आवाज है वो प्रभु तक पहुंच नहीं पाए, और यही वो कारण है कि श्री जानकी जी के आवाज जो है भगवान रामचंद्र जी ने सुनी दी। दूसरा कारण ये भी है कि भगवान श्री लक्ष्मण जी महाराज जिन आजीवन श्री जानकी जी के हर एक वचन के पालन करी, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज जानकी जी से केवल एक वचन मांगे ऋषिदाई कि हे माता, आप कहत हो इसलिए मैं भगवान श्री राम के पीछे जावत हूं, अन्यथा मोला तो पूर्ण रूपेण पता है कि भगवान के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सके। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जेकर भ्रिकुटी टेढ़ा करे मात्र से सृष्टि प्रलय में बदल जाते, ऐसे भगवान लोग कोई संकट में कैसे डाल सकते, डाल ही नहीं सके। ये बात के मोला पूर्ण रूपेण भरोसा है, विश्वास है, लेकिन फिर भी आप कहत हो इसलिए मैं भगवान राम के पीछे जावत हूँ। पर हे माता, जाए बर तो जात हूँ, पर आपसे एक ही निवेदन है कि ये जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच के जाता हूँ, ये रेखा से बाहर मत जाना, चाहे जो भी परिस्थिति निर्मित हो जाए, जैसे भी घटना घट जाए, पर याद रहे कि आप ये रेखा के लंघन करना नहीं है। तो भगवान लक्ष्मण जी महाराज जो रेखा खींचे रही से वो कोई आम रेखा नहीं ऋषिदाई हो, यही मर्यादा की रेखा है। लक्ष्मण जी जो रेखा खींचे हैं वो रेखा मर्यादा की रेखा है, और ऐसे मर्यादा की रेखा के लंघन जब करिश माता जानकी जी तो दुष्ट रावण के द्वारा हरे कृष्ण, मतलब श्री जानकी जी यहाँ हम सब जनमानस ले ये सुंदर से शिक्षा देते कि आपके जीवन से ज्ञान रूपी राम चले जाए कोई बात नहीं, आपके ऊपर संकट नहीं आ सके, आप अज्ञानी हो, आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं दीदी, आपके ऊपर संकट नहीं आ सकते। और आप देखो श्री जानकी जी के जीवन से प्रभु श्री राम हिरण के पीछे भागिश माता जानकी जी के ऊपर कोई कष्ट हो, इसका कोई आपत्ति है, इसका नहीं है। तो आपके जीवन से ज्ञान अगर चली जाए फिर भी आप सुरक्षित हो, आपके जीवन से वैराग्य भी चले जाए, वैराग्य माने लक्ष्मण जी महाराज, लक्ष्मण जी भी गीस तो माता जानकी के ऊपर कोई संकट नहीं आ रही सदाई हो। तो आपके जीवन से अगर ज्ञान रूपी राम चली जाए, आपके जीवन से अगर वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी भी चले जाए, फिर भी आप सुरक्षित हो। लेकिन जिन दिन आपके जीवन से मर्यादा चली जाए, मर्यादा की रेखा के लंघन जिन दिन आप करो, तो दुष्ट रावण जैसे पापी के द्वारा आपके भी हरण होना अवश्य में वो संभव है। तो श्री जानकी जी के ये चरित्र हम सब ला शिक्षा देते कि हम ज्ञानी ना हो कोई बात नहीं, हमारे जीवन में वैराग्य की भावना नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में मर्यादा के एक रेखा तो कम से कम होना ही चाहिए, हमारे जीवन में मर्यादा के एक रेखा तो कम से कम होना ही चाहिए। और जिन दिन हम ये एक मर्यादा के रेखा के भी लंघन कर देथन तो हमार पतन होना अवश्य में संभव है। और यही वो कारण है जतिक देर माता जानकी जी मर्यादा रेखा के लंघन करी, लक्ष्मण जी के रेखा के लंघन करी, श्री जानकी जी के दुष्ट रावण के द्वारा हरे हरण हो। और आज भी समाज में माता जानकी जी हम जनमानस ले ये शिक्षा देवत है कि त्रेता युग में तो केवल एक रावण रीस है जिन माता जानकी के हरण करिस। आज कलयुग में अनेकों रावण घात लगाए बैठे हुए हैं दीदी, कलयुग में अनेकों रावण हैं जिन घात लगाए बैठे हुए हैं, दृष्टि डाले बैठे हुए हैं कि कब आप अपन मर्यादा के रेखा के लंघन करो और वो आपके अस्तित्व और अस्मिता के हरण कर ले। इसलिए श्री जानकी जी शिक्षा देते कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अज्ञानी हो, पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, आपके जीवन में वैराग्य नहीं है कोई बात नहीं, परंतु कम से कम जीवन में एक मर्यादा की रेखा तो होना ही चाहिए जिन रेखा के हम आजीवन कभी लंघन ना करें ना। पर आज समाज में यही हो, जीवन में मर्यादा ही समाप्त हुए जाते। आज तो टीवी में, मोबाइल में, अन्य अन्य गलत फिल्म
फिल्म देख करके, गलत दृश्य देख करके उम्र से पहले ही बेटी मन, बेटा मन चरित्र से पतित हुए जाते, गिरे जाते, मर्यादा से बाहर होते। तो श्री जानकी जी ये शिक्षा देते कि वो समय तो केवल एक रावण रही से जो मोर हरण करिस, पर आज कलयुग में अनेकों रावण हैं जिन दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। समय रहते सावधान हो जाओ, अपन अस्तित्व की रक्षा करो, चरित्र से पतित न हो, क्योंकि चरित्र से पतित होने वाला व्यक्ति के कभी भी भगवान सहायक नहीं हो सके। आज लोगन मन कहते कि जहाँ तहाँ दुष्कर्म होते भगवान अवतरित काबर नहीं होए। काबर भगवान अवतरित होई, काबर होई भगवान अवतरित? भगवान आप लोग को कर्म करे बर बोले रिश्का, अपन चरित्र के रक्षा करे के जिम्मेवारी भगवान आप ला दे है। ये मानस ग्रंथ के द्वारा, धार्मिक शिक्षा के द्वारा आप सब ला भगवान संदेश दे है। तो आप भगवान के बताए हुए वेद सम्मत मार्ग के त्याग करके चरित्र से पतित हो और आपके द्वारा ऊपर ये घटना घटी, तो वो समय में आप भगवान ला काबर दोष दो? तो भगवान आपकी रक्षा काबर करी? गलत तो आप हो जो भगवान के बताए हुए नियम के अनुकरण नहीं करत हो। यही वो कारण है जिन कारण से भगवान हमरो आवाज नहीं सुने। जब ऐसे हमारे साथ में दुराचार होते, पापाचार होते दाई हो, जैसे माता सीता जी के आवाज ला भगवान राम नहीं सुने। तो भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी के आवाज ने इसीलिए नहीं सुनी क्योंकि माता जानकी जी जो है लक्ष्मण जी के द्वारा खींचे हुए मर्यादा रेखा के लंघन करिस। दूसरी बात, माया मोह रूपी रावण के पास में बंधे हुए हैं और मोह के पास में बंधे जीव के आवाज भी भगवान तक नहीं पहुंच पाए। यही वो कारण है कि भगवान राम श्री जानकी जी के आवाज ने नहीं सुने। पर एक बड़ा विचित्र बात तुलसीदास जी यहाँ लिखे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो माता जानकी के आवाज नहीं सुनिस, पर सीता के विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। भगवान रामचंद्र जी तो माता जानकी के करुण क्रंदन नहीं सुनिस, लेकिन सकल सचराचर के जीव मन सुनिस दाई हो। भय चराचर जीव दुखारी, सीता के विलाप सुनि भारी। सीता माता के करुण क्रंदन न सुन के सकल सचराचर के हर एक जीव जो है सुनी और सुने के बाद दुखी भी होइस, कहा था दुखी भी होइस। पर कोनो माता सीता जी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी जाई। ये बड़ा विचारणीय बात है। सब सुनिस माता सीता के करुण विलाप ला, सब सुनिस माता सीता के करुण क्रंदन ला, पर कोनो सीता जी के अस्तित्व के रक्षा के लिए रावण के विरोध करे खातिर आगे नहीं बढ़ी। सोच के देखो, अगर देवी देवता संत महापुरुष मनुष्य प्राणी सब माता सीता के करुण विलाप ला सुनिस, ये मन अगर एकत्र हो जाती, संगठित हो जाती, सब जा करके रावण के विरोध करती, तो सीता जी ला बचाए जा सकत रही। हालांकि रावण विश्व विजयी रही से, इनमें कोई संदेह की बात नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी एक बात कहे हैं, रावण भले ही विश्व विजयी हो और दुनिया के कितना ही ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ताकतवर व्यक्ति के द्वारा भी अगर कोई गलत कार्य किए जाए, कोई गलत काम किए जाए, तो व्यवहार से भले ही वो दिखाए कि वो डरे हुए नहीं है, लेकिन अंतःकरण से तो वो भी डरे हुए ही हो। तुलसीदास जी इसीलिए लिखे हैं, क्रोधवंत तब रावण लिन्न सिरथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँ की न जाए। सीता मैया के हरण करिस तो रावण इतना डरे हुए हैं कि मन के गति से चलने वाला रथ ला हाके के क्षमता होकर कर नहीं है। दाई विचार कर, अब इतना डरे हुए हैं रावण, और ऐसे भयभीत रावण ला, डरे हुए रावण ला हराना कोई बड़ी बात नहीं रही। अगर देवी देवता साधु संत महात्मा मनुष्य प्राणी एकत्र होकर के रावण के विरोध करते, तो शायद माता जानकी जी के रावण द्वारा हरण नहीं होती, माता जानकी जी के रक्षा हो सकत रही। काबर की रावण डरे हुए, और डरे हुए व्यक्ति भौतिक बल भले ही रावण के पास बहुत ज्यादा है, पर आत्म संबलता तो केवल नैतिक बल से मिलते ना, आत्मबल। रावण के पास भले ही भौतिक बल है दाई हो, लेकिन अभी वो नैतिक बल रावण के पास नहीं है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। और ऐसे डरे हुए रावण ला
हराना कोई बड़ी बात नहीं रही से। संगठन में ताकत होते, एकता में शक्ति होते। संगठन के ताकत दुनिया के राष्ट्र के सबसे बड़े ताकत माने गए हैं और ये बिल्कुल सत्य बात है। आप पत्थर ले लेना, आप रेंगते हुए जात हो, आप एक पत्थर ले लो, कोई कुत्तल मार के देखना, कुत्ता वहां से भाग जाए, पर वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्तम मार के देख ले, आप लोग वहां से भागना पड़े। कुत्तल मारो तो कुत्ता भागी, लेकिन अगर मधुमक्खी के छत्ता में आप पत्थर मारो तो आप लोग वहां से भागना पड़े। ये है संगठन के ताकत, क्योंकि मधुमक्खी में संगठन है, एकता है और संगठन में इतना शक्ति है कि बड़े से बड़े योद्धा पराजित किए जा सकते। तो समग्र देवी देवता अगर संगठित होकर के माता जानकी के रक्षा करती तो शायद जानकी जिला बचाए जा सकत रही से। लेकिन आजकल समाज बड़ा खतरनाक हिदाई हो। आज तो अच्छा काम करे बर भी लोगन ला धक्का मारना पड़ता, धर्म कर्म के काम करे बर, अच्छा काम करे बर कहना पड़ते, बोलना पड़ते, धक्का देना पड़ते कि अरे रामायण कराओ, गीता कराओ, भगवान के कथा कराओ, भागवत कराओ। ये करे कहे की क्या आवश्यकता है दाई हो, कराओ, इसे कहे की आवश्यकता नहीं है, बोला तो स्वयं की इच्छा से ही कराना चाहिए। तो आज भी धर्म कर्म के कार्य करे बर लोगन के बीच में हम सब लोग कहना पड़ते कि हमार रामायण कराबो, कई सोचे इनका चंदा बरार दुहुक नहीं गई, पूछे लाग थे तकइयो जन बड़ा ही खिन्न मन से कहे ले अब गांव भर के दे थे, थमू मन दे दे। आज समाज में ये, आज तो धर्म के नाम पे भी लोगन ला धक्का देना पड़ते। एक बड़ा सुंदर कथा, एक जन राजा रिश्दायु, राजा एक बड़े जान तालाब के निर्माण करवाई, बहुत बड़े तालाब में अनेकों प्रकार के जहरीला जीव जंतु डाल दिए कि जो जल में रहने वाला है, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, केकड़ा, मछली, जो भी जहरीला जीव जंतु है जो जल में वास करते, वो समस्त जीव जंतु ला डाल दिए। फिर राजा जो है समस्त राज्य में ढिंढोरा पिटवाई, समस्त राज्य में ऐलान करवाई कि मैं बहुत बड़े तालाब के निर्माण करे हूँ जो अनेकों प्रकार के जहरीला जीव जंतु से भरे हुए हैं। पर ऐसे जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब जो कोई भी नवयुवक, जो कोई भी नौजवान पार कर दी ना, ओकर शादी मोर बेटी मोर राजकुमारी के संग में कर दूं और ओकर 7 पीढ़ी के तरफ ले संपत्ति दूं किस दाई। ऐसे ढिंडोरा पिटवाइस पूरा राज्य में ऐलान करवाइस कि जो भी ये जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब ला पार कर दी वो मोर बेटी के पति हो ही और साथ ही ओकर 7 पीढ़ी के तरफ ले संपत्ति। संपूर्ण राज्य के समस्त नवयुवक वो राजकुमारी ला पाए के लालसा से तालाब के किनारे पहुंच गए। खचाखच भीड़ लगे हुए हैं तालाब के चारों ओर, पर काकर में इतना हिम्मत कि वो जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब ला पार कर जाए। कावर की जान बांचे तब लाखों पाए, जाने नहीं बांची तो राजकुमारी और 7 पीढ़ी पैसा का कर है नहीं। जान बांची तब सब ठीक है, जाने नहीं बांची था सब सोचा थे उसने कि काकर में इतना हिम्मत की जहरीला जीव जंतु से भरे तालाब पार कर जाए, कूद जाए। वही मेरा एक नौजवान छपाक से तालाब में कूदी, त्यों त्यों करके तरियाल पार हो गई दाई। जैसे ही तरियाल पार हुई, इस राजा जो है बाजा गाजा के साथ जयमाला लेकर के वो नवयुवक ला पहनाने ही वाला रही से, तभी वो नवयुवक कहे ए राजन रुको, हार ला बाद में पहिरहू जी, पहली ये बताओ कि ये तरियम मोला ढकेले कौन दी, ये तरियम मोला धक्का कौन मारी, बताओ। तो आज भी ऐसे ही धर्म के नाम पे, अच्छा कर्म के नाम पे लोगन ला धक्का मारे बर लागते, तब जाके धर्म कर्म के कार्य जो है संपन्न होते। तो माता जानकी जी की विलाप तो सब सुनत है, पर काकरों में इतना हिम्मत नहीं है कि कोई आए और रावण के विरोध करे और माता जानकी जी की रक्षा करे। कोनो माता जानकी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी दाई हो। पर ऐसी परिस्थिति में एक साहसी जिन माता श्री जानकी जी के रक्षा के लिए आगे बढ़ी, वो कोई देवी देवता नो है, वो कोनो साधु संत महात्मा नो है, वो कोई मनुष्य प्राणी नो है,
लेकिन मौला लगते कि वो दुनिया में सबसे महान है जिन माता जानकी के अस्तित्व के रक्षा के लिए आगे बढ़ी, और वो है एक पक्षी जेकर नाम है गिद्धराज जटायु जी महाराज। जब कोनो माता जानकी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी, ऐसी परिस्थिति में भले वो देवता नो है, भले वो संत महात्मा नो है, भले वो मनुष्य नो है, लेकिन वो भारत देश के रहने वाला पक्षी है और वो सबसे महान है जो एक स्त्री जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए आगे बढ़ी। देखिस कि भारत की एक देवी के हरण हुए जाते और ऐसी परिस्थिति में सब मुंह बंद करके देखा थे, कोनो वो देवी के लज्जा रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े थे, अस्तित्व रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े थे। तो वो समय में जब कोई आगे नहीं बढ़ी तो हमारे भारत देश के एक पक्षी भगवान गिद्धराज जटायु माता जानकी की रक्षा के लिए आगे बढ़े। गिद्धराज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान। श्री जानकी जी के करुण क्रंदन करुण विलाप सुन करके भगवान गिद्धराज जटायु जो है श्री जानकी जी के रक्षा के लिए आगे बढ़े हुए हैं। और किस तरह से श्री जानकी जी के किशोरी जी के रक्षा भगवान जटायु जी के द्वारा रावण से किए जही चर्चा करबो एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। गिद्धराज सुनियारत बानी रघुकुल तिलक नारी पहचान। तो माता सीता जी के रक्षा के लिए जब कोनो आगे नहीं बढ़ी तो भगवान जटायु जी महाराज मन में विचार करते कि भारत के एक देवी जेकर अस्तित्व के हरण एक विदेशी दुष्ट जो है करे बर जाता। तो ऐसे श्री सीता जी के रक्षा के लिए जटायु जी महाराज आगे बढ़ी इस दाई हो। और जटायु जी रावण लयेनी की आदरणीय रावण सम्माननीय रावण श्री सीता जी ला छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि रावण विश्व विजयी है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और ये बात के बहुत बार अपन महिमा के गायन रावण स्वयं भी करते। वो तो ही कहते कि मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मेरे भय से कांपता सूर्य पृथ्वी मौन है, मैं हूँ जगत का नारायण मुझसे बढ़कर कौन है। अग्नि मेरा रसोईया वरुण मेरा पनिहारा है, वायु मेरा हवा चलाने वाला और काल भी जिसके इशारा से इस सृष्टि को ग्रसता है वो मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। ये कहने वाला रावण चलत दसानन डोलतौनी गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। मोर चले से धरती कांप जाते, मोर बोले से देव कन्या के गर्भ खिसक जाते। मैं वो रावण हूँ। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। अपन भुजा के बल पे दुनिया ल जीते हुए हो, ये कहने वाला रावण। और ये रावण के शक्ति और योग्यता के भली भांति परिचय जटायु जी महाराज ला बहुत ज्यादा परिचित हैं जटायु जी रावण के ये शक्ति से। लेकिन फिर भी जटायु जी महाराज रावण ने ये नहीं कि इसके आदरणीय रावण सम्माननीय रावण श्री जानकी जी ला छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। एक चोर के साथ में, एक दुष्ट के साथ में, एक अधम के साथ में जिन शैली में बात करना चाहिए वही शैली में जटायु जी महाराज रावण के संग बात करी कि इसका रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चलस न जाने ही मोई। जटायु जी महाराज कहे कि अरे दुष्ट रुक जा, श्री सीता जी के हरण करके कहां चले जाओ थस, निर्भय हो करके। अभी जटायु जीवित हैं और जटायु के जीते जी कोई श्री जानकी जी के हरण करके ले जाए, ऐसे हो नहीं सकते।
इसलिए हरे दुष्ट रुक। तो एक पापी के संग, एक चोर के संग में जिन शैली में बात करना चाहिए वही शैली में जटायु जी महाराज जो है रावण ललकारिश दाई हो। और ललकारते हुए सबसे पहली जटायु जी माता जानकी जी ला सांत्वना दी। सीते पुत्र करस जनित्रासा करी हूं जातु धान करनाशा। जटायु जी महाराज माता जानकी जी ला समझाते हुए सांत्वना देते हुए कहे कि हे बेटी सीता शांत हो जा। सीते पुत्र करस जनित्रासा, हे सीता दुखी मत हो बेटी, अभी तुर पिता समान जटायु जीवित हैं और जटायु के रहते हुए तुल दुखी होए के कोई आवश्यकता नहीं। विचार करो दायु, विचार करके देखो कि जिन जानकी जी के हरण करके दुष्ट पापी रावण ले जावत है और ऐसी परिस्थिति में कोनो पिता के समान जानकी जी से यह कहे कि बेटी चिंता मत कर। कैसे लगी सोही माता जानकी जी? विचार करके देखो, जब एक दुष्ट के द्वारा हरण करके ले जाए जाते ऐसे परिस्थिति में कोनो जानकी जी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। वो समय में पिता के समान गिद्धराज जटायु जी आगे बढ़ी और की सीते पुत्र करसी जनित्रासा। कैसे लगी सोही माता जानकी ला? मानो माता जानकी ला ये संबलता मिली, हौसला मिली कि कोई तो है जो मोर सम्मान के रक्षा के लिए, मोर लज्जा के रक्षा के लिए आगे बढ़े। और दाई हो एक स्त्री अपन आप अपन पति के संग में भले सुरक्षित महसूस न करे, अपन आप अपन भाई के संग में भले सुरक्षित महसूस न करे, पर एक स्त्री अपन आप अपन पिता के साथ में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती। अपन पति के साथ भले वो सुरक्षित हो ना हो, अपन भैया के संग भले वो अपन आप सुरक्षित महसूस करे ना करे, लेकिन अपन पिता के साथ वो अपन आप सदैव हमेशा सुरक्षित महसूस करते। और वही पिता की तरह जब जटायु जी श्री जानकी जी लगी सोही की बेटी दुखी मत हो। कैसे लगी सोही माता जानकी? सोच के देख, वात्सल्य भाव से कोई कहे कि पुत्री दुखी मत हो, बहुत ज्यादा हौसला मिली माता जानकी ला कि कोई तो है जो मोर रक्षा के लिए आगे बढ़े। और कहे जाते ना दाई हो कि डूबते ला तिनका के सहारा, डूबते हुए के लिए कोई छोटे से भी अगर सहारा मिल जाए तो संबलता मिलती। आज माता जानकी ला भी वही संबलता प्राप्त हुआ थी, वही हौसला प्राप्त हुआ थी कि कोई तो है मोर रक्षा के लिए जो आगे बढ़े। पर जटायु जी महाराज के ललकार भरे स्वर सुन करके रावण भी भयभीत हो चुके हैं। रावण सोचा थे कि जो दोनों पंख फैला करके तेज गति से उड़ते हुए चले आते, आखिर ये है कौन? मन में विचार करते कि कहीं ये पर्वतराज मैनाक तो नहीं हुई। कावर की पहली पर्वत मन के घलो पंख हो गए है ना, और आज भी पर्वतराज मैनाक के पंख है। अन्य पर्वत के भले नहीं है, पर पर्वतराज मैनाक के आज भी पर्वत पंख है। तो रावण सोचते कि मैनाक की खगपति होई, मंबल जान सहित पाति सोई। रावण मन में विचार करते कि कहीं पर्वतराज मैनाक तो सीता के रक्षा के लिए आगे उड़ते हुए नहीं आते ही। फिर सोचते कि कहीं भगवान श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी महाराज तो नहीं हुई जो दौड़ते हुए चले आते। फिर सोचते कि कहीं गरुड़ जी में विराजमान होकर के स्वयं भगवान विष्णु ही तो नहीं आते मोर से विरोध करे बरे। लेकिन जैसे ही सामने जटायु जी महाराज पहुंचते तो रावण हंसते हुए कहे कि अरे 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 जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीरथ छाड़ी देहा। रावण कहे कि ये तो बूढ़वा जटायु है। जरठ माने होते बूढ़ा, जाना जरठ जटायु एहा। अरे ये तो वृद्ध जटायु है, ये बूढ़ा जटायु है, और ये बूढ़ा जटायु मोर का बिगाड़ सके। और वृद्धावस्था में लोगन प्राण के त्याग करे बर मथुरा काशी वृंदावन जाते, ये जटायु वृद्धावस्था में प्राण त्याग करे बर
मोर पास आथे, मतलब मोर हाथ रूपी तीर्थ में अपन प्राण के त्याग करना चाहते। कितना घमंडी और कितना अभिमानी है रावण, जिन अपन हाथ ला भी तीर्थ मानते। दाई सोच के देख। पर तुलसीदास जी यहाँ एक बड़ा सुंदर बात लिखे हैं, जाना जरठ जटायु एहा। ये बूढ़ा जटायु ऐसे जान करके रावण जो है हंसत है। अच्छा, तुलसीदास जी यहाँ जटायु जी ला बूढ़ा लिखिस काबर, तो एक पीछे कारण यही है। रावण बूढ़ा जान करके हंसिस काबर, तो एक पीछे कारण ही है दाई हो। आज से पहले जटायु जी और रावण के बीच में 27 बार युद्ध हो चुके हैं। कितना? 27 बार। और 27 बार जटायु जी महाराज रावण ला हरा चुके हैं युद्ध में। विचार करके देखो, 27 बार जटायु जी रावण ला युद्ध में हराए हैं। आज जो युद्ध होने वाला है जटायु और रावण के बीच में, ये 28वां युद्ध है। और रावण इसलिए भयभीत नहीं है क्योंकि रावण ने ये लगते कि जटायु है जवान रही, तब मोला 27 बार युद्ध में हरा रही से। अभी तो वो सियान हो गए, बूढ़वा हो गए, तो जवानी में भले बोला 27 बार हरा ली से, अब तो ये सियान हो गए हैं, ये कर से का डरना, ये काम और से। इसलिए रावण कहा थे जाना जरठ जटायु एहा। लेकिन दाई हो, विचार करो, जिन 27 बार रावण ला जवानी में हरा चुके हैं, ऐसे जटायु जी महाराज ला कुछ तो अनुभव होई कि रावण के कमजोरी का है ना। रावण के कमजोरी का है इतना पता तो चली गई हुई जटायु जी महाराज 27 बार जब युद्ध में हरा चुके हैं तो। पर रावण कहा थे कि ये वृद्ध जटायु मोर कुछ नहीं कर सके, लेकिन जटायु जी महाराज क्रोध से भर करके रावण की ओर आगे बढ़ी। सुनत गिद्ध क्रोधातुर धावा, कह सुनो रावण मोहि सिखावा। जटायु जी महाराज रावण ला सिखाते हुए कहे, शिक्षा देते हुए कहे कि हे रावण, अभी भी समय है, श्री जानकी जी ला यहीं छोड़ करके चले जा, अन्यथा श्री जानकी जी के पति जो जगत के पिता हैं, जगत पति हैं, वो भगवान के क्रोध से तोला कोनो बचा नहीं पाई। ते भगवान के प्रभुत्व और प्रभाव लग जाने नहीं है श्रावण, इसलिए अभी भी समय है। प्राण की रक्षा चाहतस, अपन साम्राज्य की रक्षा चाहतस, तो अभी की अभी श्री जानकी जी ला यहीं एक छोड़ करके चले जा। क्योंकि भगवान राम कौन है? जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। अगर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान? राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। और ऐसे भगवान श्री राम से विरोध करना तोर लिए ठीक बात नहीं। इसलिए रावण मोर शिखावन मान, अभी के अभी जानकी जी छोड़ के चले जाते। पर रावण हंसते हुए भगवान जटायु जी महाराज के समस्त वाणी के प्रतिकार करिस, तो जटायु जी ला बड़ा क्रोध है इस दायु। और जटायु जी महाराज जो है रावण के ऊपर चंच और पंजा से प्रहार करते हुए मारे से चंच बिदारे ही देही, दंडेक भई मूर्छाते। जटायु जी महाराज चंच और पंजा से जब प्रहार करिस और रावण के बाल खींच करके धरती में गिरा दिस, तो एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो गए। दायु इतना शक्तिशाली रिस जटायु जी। चोटी खींच के जब पंजा और चंच से प्रहार करिस न, तो रावण लहू लुहान होकर के धरती में गिर गए और रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित हो गए। दंड एक तही दंड एक भई मूर्छाते, एक घड़ी के लिए मूर्छित अवस्था में धरती में पड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोनो कोनो मन देखिन तो जटायु जी से कहे कि हे जटायु जी, रावण अभी मूर्छित है और ऐसे मूर्छित रावण के विषो आंखी फोड़ दे। हमन तो कहथन के अगर विषो भुजा उखाड़ दे और एला तो सीधा सीधा मौत के घाटी ही उतार दे।
लोगन मन कहे लगी जटायु जी महाराज से कि ये जटायु रावण अभी मूर्छित है, रावण के बिसो आंखी फोड़ दे, बिसो भुजा उघाड़ दे, मौत के घाट उतार दे। पर जटायु जी महाराज कहे कि नहीं नहीं, ऐसे गलत कार्य मैं कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगा। काबर कि मैं भारत देश के रहने वाला पक्षी हूँ, और हमारे भारत देश में हम तो युद्ध भी मर्यादा में करथन, युद्ध भी धर्म पूर्वक करथन। ये हमारे भारत भूमि की विशेषता है। और ये बात बिल्कुल सत्य बोला थे जटायु जी दायु, क्योंकि गीता में भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहेगी। कावर युद्ध के भूमि भी कोई धर्म के क्षेत्र होते, लेकिन गीता में इसे बोले गए हैं काबर की हमारे भारत भूमि में कुरुक्षेत्र में भी युद्ध हो रही, तो वो युद्ध जो है धर्म पूर्वक लड़ेगी, इसलिए वो धर्म युद्ध के नाम दिए गए। और हमारे भारत भूमि में जैन भी युद्ध होते वो धर्म संगत युद्ध होते दायु, यही भारत की विशेषता है। और हमारे भारत भूमि में युद्ध के भी नियम है, इसीलिए जटायु जी महाराज कहा थे कि मैं ऐसे मूर्छित रावण के ऊपर प्रहार नहीं करूं, क्योंकि मैं भारत के रहने वाला पक्षी हूं और धर्म भली भांति जानता हूं। और हमारे भारत देश के धर्म युद्ध में ये धर्म युद्ध के नियम हैं कि मूर्छित शत्रु के ऊपर, सोए हुए शत्रु के ऊपर, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला शत्रु के ऊपर और निशस्त्र शत्रु के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। मूर्छित शत्रु, सोए हुए शत्रु, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला शत्रु और निहत्था शत्रु के ऊपर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। ये धर्म युद्ध के नियम है। इसलिए जटायु जी कहे कि मैं धर्म के परिपालन करते हुए ये मूर्छित रावण के ऊपर कभी प्रहार नहीं करूं। कोनो मन कीस, लेकिन जटायु अभी तक ये मूर्छित रावण के ऊपर प्रहार नहीं करत था। जब एक मूर्छा समाप्त तो हुई, मूर्छा से जागी तो ये तोला मरत ले मार दी। इतना बात याद रखबे, तेला नहीं मारा था धर्म के रक्षा के लिए, लेकिन यही रावण अगर मूर्छा से जागी तो जीवित नहीं छोड़ने वाले। जटायु जी महाराज की इसकी ये बात की मोला भली बात ज्ञान है, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुके हूँ, रावण शक्तिशाली है और एक मूर्छा जागी तो ये मोला जरूर मरत ले मार दी, लेकिन मैं अपन प्राण की रक्षा के लिए धर्म ल जावन नहीं दो। भले मोर प्राण चली जाए कोई बात नहीं, रावण के हाथों मोर मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, मोर प्राण भले चले जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। ये जटायु जी दायु, भले प्राण चली जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। और धर्म रक्षा के लिए मैं अपन प्राण देना स्वीकार करता हूँ, पर प्राण रक्षा के लिए धर्म ल जावन नहीं दो। धर्म जावन नहीं दो। कोनो मन की हिस, लेकिन जटायु ये रावण बहुत खतरनाक है और ये रावण के मूर्छा जागी तो ये तोला जीवित नहीं छोड़े। जटायु जी महाराज कहे कोई बात नहीं, देखे जे युद्ध के परिणाम का होते, मार दूं या तो मारे जाऊं, जो भी युद्ध के परिणाम, पर अधर्म पूर्वक युद्ध नहीं करोगे जटायु जी। और जटायु जी महाराज जब रावण मूर्छित हो गए तो श्री जानकी जी ला सुरक्षित स्थान में बिठा दीदी हो, और सुरक्षित स्थान में बिठा करके माता जानकी ला सांत्वना देते हुए समझा बुझा करके शांत करिश। फिर जटायु जी महाराज नेत्र फैला करके देखना प्रारंभ करिश, क्योंकि गिद्ध ही दृष्टि अपार, गिद्ध के जो दृष्टि होते वो कई सौ कोश योजन के दूरी के वस्तु ला देखे के क्षमता रखते है ना। इसलिए दृष्टि फैला करके देखना प्रारंभ करिश जटायु जी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी कुटिया माई सोही। और जब जानकी जी ला नी पई सोही तो भगवान राम बड़ा दुखी हुई, बड़ा व्यथित हुई। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री जानकी जी ला जब कुटिया में नी पई सोही तो खोजते हुए जानकी जी ला ढूंढते हुए आवत होही, तो भगवान कहाँ पहुंचे होई, जल्दी जल्दी यहाँ तक आ जाए भगवान तो श्री जानकी जी ला रावण से बचाए जा सकते। ये सोच करके जटायु जी नेत्र फैला करके देखना प्रारंभ करिस दाई हो।
तो जैसे जटायु जी महाराज सोचे ऋषि न घटना वही घटे हुए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी आश्रम में देखे कि जानकी जी नहीं है, बड़ा व्यतीत हो गए भगवान राम। खग से, मृग से, तरु से, पात से, लता से, वृक्ष से जे नागु में मिले ओकरे से माता जानकी जी के पता पूछे थे रोते हुए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सबसे भगवान श्री राम जानकी मैया के पता पूछत थे, रोते हुए करुण क्रंदन करते हुए बन बन भटका थे कि हे सीते, हे सीते। ये दृश्य जब देखे जटायु जी महाराज तो जटायु जी के भी नेत्र सजल हो गए दाई हो। रोते हुए जटायु जी बैठे हुए हैं और आगे घटना का हुई चर्चा करबो एक बहुत सुंदर भजन के बाद। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, हाथी घोड़ा पाल की। तो जटायु जी महाराज नेत्र फैला करके देखत ऋषि और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज श्री जानकी जी के विरह में व्यतीत होकर के बन बन भटकते हुए चले आवत हैं और भगवान के ऐसे कारुणिक दशाला देख करके जटायु जी के भी नेत्र सजल हो गए दाई। भगवान जटायु जी के भी नेत्र से आंसू बहना प्रारंभ हो गए और वही समय दुष्ट रावण के मूर्छा छूटी और रावण क्रोध से भर करके कृपाण निकाली और जटायु जी के दोनों पंख लकाट दी। जिन जटायु जी महाराज धर्म के पालन करते हुए धर्म रक्षा के लिए मूर्छित रावण के ऊपर प्रहार नहीं करे, ऐसे भगवान जटायु के ऊपर अधर्म पूर्वक पीठ पीछे से रावण जो है प्रहार करिश और जटायु जी के दोनों पंख लकाट दिस। काबर की दीदी हो, धर्म युद्ध के एक और नियम है, युद्ध अगर पक्षी के साथ हो तो पक्षी के कभी भी पर नहीं काटना चाहिए। अगर ओकर पर ही काट दिए जाइए तो फिर वो अपन शक्ति के शौर्यता के प्रदर्शन कैसे करे। लेकिन दुष्ट रावण जो है अधर्म पूर्वक जटायु जी के दोनों पंख लकाट दिस और खून से लथपथ होकर के रक्त रंजित होकर के भगवान जटायु जी जमीन में पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं दीदी हो। अब तब प्राण छूटने ही वाला है। वही मेरा लोगन मन जटायु जी से आकर के कहे कि जटायु का तोला पता नहीं ऋषि की तोर संग में रावण ये हस्र करने वाला है, कहते नहीं जानत रहे कि रावण तोर संग यही करने वाला है। जटायु जी महाराज कहे कि मोला भली भांति पता ऋषि कि ये दुष्ट रावण मोर साथ ऐसे ही अधर्म करी, अनैतिक काम करी, बहुत अच्छा से जानत रहे। तो कोई कहे जब तोला भली भांति ज्ञान ऋषि कि रावण तोर संग यही हस्र करने वाला है तो फिर जैसे सब जन चुपचाप देखत रहे वैसने तहु चुपचाप देखे रहते। जब तोला पता है कि रावण बड़ा शक्तिशाली है तो फिर ऐसे रावण के ते विरोध करे काबर। जैसे सब जन चुपचाप बैठ के देखत रहे जटायु जी आप भी चुपचाप बैठ के देखे रहते हो, आप रावण से विरोध करे के आवश्यकता ही कारी। जटायु जी महाराज हंसते हुए कहे यही तो वो बात है कि जहां मैं देखे कि आज भारत के ये दुर्दशा है, जिन भारत देश ले धर्म प्राण देश कहे जाते, जेकर प्राण ही धर्म है, ऐसे धर्म प्राण देश में एक नारी जाति के मान सम्मान अस्तित्व के हरण किए जाते, वो भी एक दुष्ट के द्वारा, एक पापी के द्वारा। और ऐसी परिस्थिति में सब वो दृश्य देखत हैं पर कोनो माता जानकी के रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़ी। तो मोला लगिस कि जब भारत के आज ये दशा है तो आने वाला समय में ये भारत के और कौन से दुर्दशा हुई, आने वाला पीढ़ी
ये घटना से का शिक्षा ली? जब भारत के आज ये दुर्दशा है तो आने वाला पीढ़ी में, आने वाला समय में ये भारत के का दुर्दशा हो ही, आने वाला पीढ़ी ये घटना से का समाज शिक्षा ली, ये समाज से का शिक्षा ली? तो मोला लगिस कि आने वाली पीढ़ी ला अगर शिक्षा देना है तो कर लिए, अगर प्राण की भी आहुति देना पड़े तो वो मोला स्वीकार है। और जटायु जी महाराज माता सीता जी के रक्षा करते हुए समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करिस कि एक नारी जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अगर कभी आप प्राण भी देना पड़े तो आप कभी पीछे न हटे। परोपकार के लिए, परहित के लिए अगर आपके जान भी चली जाए, प्राण भी चली जाए तो आप पीछे नहीं हटना है। और मैं अपन चरित्र के द्वारा, कर्म के द्वारा ये समाज में ये शिक्षा देना चाहत रही हूँ कि एक नारी जाति के, भारत के मान सम्मान के रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो आप कभी कदम पीछे ना करें। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे जाने के बाद धर्म पे मरने वालों का सैलाब आएगा। मेरे जाने के बाद धर्म पे मरने वालों का सैलाब आएगा। कोनो कोनो मन कीस, लेकिन जटायु अब तब तो प्राण जाने वाला है, मरने वाला हंसते, मिटने वाला हंस, ये जगत से हमेशा के लिए जाने वाला हंस। तोल दुख नहीं होती, तोल पीड़ा नहीं होती। जटायु जी महाराज कहे बिल्कुल भी नहीं। एक जन आदमी दियल पूछिस दाई कि अरे दिया तूने जमाने को क्या दिया? कोई कहे कि अरे दिया तूने जमाने को क्या दिया? रात भर दिया जलत रही से, दिया के तेल सिरागे, बत्ती सिरागे, अब तब बुझने वाला है, मिटने वाला है। कोनो कहे कि अरे दिया तूने जमाने को क्या दिया? तब दिया कहेगी अब चाह स्नेह स्नेही की नहीं, अब चाह स्नेह स्नेही की नहीं, स्नेह में तो जी को जला चुका हूँ, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूँ, बुझने की मुझे परवाह नहीं, पथ सैकड़ों को दिखा चुका हूँ। जटायु जी के भी बिल्कुल यही भाव है कि अब मैं मर जाऊं, मिट जाऊं, समाप्त हो जाऊं, कोई बात नहीं, पर मैं अपन चरित्र से, अपन कर्म से समाज के बीच में ये आदर्श प्रस्तुत करे हूं कि आने वाला पीढ़ी मोर चरित्र ला सुने तो मोर से ये प्रेरणा ले, शिक्षा ले कि एक नारी जाति के सम्मान के लिए अगर प्राण के भी आहुति देना पड़े तो दे दीजिए। धर्म की रक्षा के लिए अगर प्राण भी देना पड़े तो आप कभी कदम पीछे न हटाएं। भले प्राण चले जाए पर धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म रक्षा के लिए प्राण भी चले जाए कोई बात नहीं, पर प्राण रक्षा के लिए आप धर्म जावन मत दो। ये शिक्षा मुझसे। कोनो कोनो मन कहे पर जटायु ये बात तो ठीक है, पर ते मरने वाला हंस, मिटने वाला हंस, और तोर से बड़े दुर्भाग्यशाली ये दुनिया में कोनो नहीं है। जटायु तोर से बड़े दुर्भागा, तोर से बड़े दुर्भाग्यशाली ये दुनिया में कोनो नहीं है। काबर की तोर दोनों पंख कट चुके हैं, ते अब तक मरने वाला हंस, और जब पंख ही नहीं है तो ते भगवान तक जाबे कैसे? भगवान तक जाबे कैसे? जटायु जी महाराज कहे कि मैं दुर्भाग्यशाली नहीं, मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मोर पंख रही से तो जिम्मेदारी मोर रही से कि मैं भगवान तक उड़ करके जाऊं। अब मोर दोनों पंख कट चुके हैं, अब तो जिम्मेदारी वो परमात्मा की है कि वो मोर तक चल करके आए। इसलिए मैं दुर्भाग्यशाली नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि अब मोला भगवान तक जाए की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान स्वयं मोर तक चल करके आई। और दाई हो साधनवान व्यक्ति तो अपन साधन के द्वारा भगवान तक पहुँचते, पर साधनहीन के पास भगवान स्वयं चल करके आते। ये भगवान की उदारता है। साधनहीन के पास तो प्रभु स्वयं चल करके आते। जटायु जी महाराज के दोनों पंख कट चुके हैं,
खून से लथपथ हैं, जमीन में पड़े हैं, लेकिन एक बड़ा अद्भुत काम करत भगवान नाम के संकीर्तन करना नहीं छोड़े हैं जटायु जी। राम 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 करते हुए अपन प्राण ला रोक के रखे हुए हैं, क्योंकि जटायु जी हठ योगी हैं, हठ पूर्वक अपन प्राण ला रोक के रखे हुए हैं। पर ऐसी परिस्थिति में भी, अब तक प्राण छूटने वाला है, वो परिस्थिति में भी वो भगवान के नाम लेना नहीं छोड़े हैं दाई। मानो एक ही भाव है श्री जटायु जी महाराज के चरण से लगायो ना हो रामा, चरण से लगायो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। चरण से लगाओ ना हो रामा, चरण से लगाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना। चरण से लगाओ ना हो रामा, चरण से लगाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना। यही भाव लिए जटायु जी महाराज जो है राम नाम के संकीर्तन करत है। राम राम सीताराम सीताराम, अति घायल दो कटे पखना, रसना तो तेरट लाती रही, तन तीर अधीर परे तब हूँ
हरि नाम की प्रीति सुहाते रही। राम 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 करते हुए धूल कंकड़ से सने रक्त रंजित जमीन में पड़े हुए हैं। अद्भुत काम जटायु जी के द्वारा। और वही मार्ग से भक्त वत्सल भगवान श्री राम लक्ष्मण जी आवत। विहर जंगल में अचानक भगवान श्री रामचंद्र जी के श्रवण में एक ध्वनि सुनाई दी, राम राम राम। भगवान राम सोचिस कि ये भयावह विहर जंगल में कौन है जो नाम संकीर्तन करत है, और वो भी करुण भाव से। कौन है? दौड़ते हुए भगवान श्री राम वहीं पहुंची जहां जटायु जी महाराज नाम संकीर्तन करत है। भगवान श्री राम जटायु जी के ये दयनीय स्थिति ला देखे दुखद घटना प्रभु श्री राम के हृदय व्यथित हो गए। तुरंत भगवान जटायु जी ला गोद में उठा लीस। बहुत ज्यादा दुखी हैं भगवान राम। और तुलसीदास जी महाराज तो कहते कि इतना ज्यादा दुखी हुई भगवान राम जटायु की ये दशा ला देख के कि ओला श्री जानकी जी के खोज करना ही ये बात लही वो भूल गए। अति घायल तो कटे पखना रसना तो तेरा टिलाती रही। तन पीरे अधीर परे तब हरि नाम की प्रीति सुहाती रही। रघुनाथ दशा लख के तेहि के, रघुनाथ दशा लख के तेहि के, कही के अमगे बिनु छाती रही। गति गिद्धि देखी दया निधि कोसिया, सोधि की सुधि जाती रही। गति गिद्धि देखी दया निधि कोसिया, सोधि की सुधि जाती रही। जटायु जी के ये दशा ला देख के भगवान राम सीता जी भूल गए। विचार करके देखो इतना दुखी हैं भगवान। तुरंत जटायु जी ला गोद में उठा करके लिटाए हुए हैं और अपन जटा के द्वारा जटायु जी के जख्म साफ करते हैं भगवान जल्दी जल्दी। और जटा से ही जटायु जी के जख्म साफ कावर करते हैं। तो जटायु जी कौन है? जटान रामचंद्रस्य आयु सह जटायु। भगवान श्री राम के जटा में जेकर आयु बसते वो जटायु जी महाराज है। और इसीलिए प्रभु श्री राम अपन जटा के द्वारा जटायु जी के जख्म झाड़ा थे, दाई हो साफ करे थे भगवान राम। पर एक बड़ा आश्चर्य की बात, जटायु जी के जख्म प्रभु श्री राम जटा से साफ करे थे। और दुखी कितना है? तो इतना ज्यादा कि वो सीता जी के सुधील भूल गए। पर भगवान राम के नेत्र से एक भी अश्रु बिंदु नहीं गिरा थे दाई हो, एक भी आंसू के बूंद नहीं टपका थे। सीता जी के याद में भगवान राम बहुत ज्यादा रो रही से, आंसू भी निकली। लेकिन जटायु जी के दुख में वो सीता जी ला भी भूल चुके हैं, इतना ज्यादा दुखी हैं। ओकर बावजूद जटायु जी के दुख ला देख के इतना व्यथित है, ओकर बावजूद भगवान राम के नेत्र से अश्रु के एक बूंद नहीं टपकत है। कारण लक्ष्मण जी ला भी आश्चर्य हो गए। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि हे प्रभु, आप तो कहत रहे हो कि सीता जी के दुख से कहीं ज्यादा मोला जटायु के दुख के दुख होते, लेकिन आपके आंखी में आंसू नहीं गिरत महाराज। ये ला देख के मोला बड़ा आश्चर्य होत। जब इतना ज्यादा दुखी हो तो आपके नेत्र से आंसू का बरने? भगवान राम का बात की जाई हो। प्रभु श्री राम कहे कि हे लक्ष्मण, मोर ये आंसू खारा है, मोर आंसू में नमक की मात्रा है। और ये नमकीन आंसू अगर जटायु के एक भी जख्म में गिरी ना, तो जो पीड़ा हुई जटायु जी ला
वो पीड़ा ला मैं सहन नहीं कर पाऊं, बर्दाश्त नहीं कर पाऊं। और मोर काम जख्म में नमक छिड़कना नो है, मोर काम जख्म में मलहम लगाना। यही राम और रावण में अंतर है दाई, यही भगवान राम और रावण में अंतर है। रावण कौन है? जिन्हा मानव ला भी पशु बना दे। रावण वो जो मानव ला भी पशु बना दे, पर भगवान श्री राम वो जो पशु ला भी मानव बना दे। इतना आदर्श चरित्र है जेकर, इसलिए भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। फालतू में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बने हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बने पर भगवान राम ला कितना ज्यादा त्याग, कितना ज्यादा कष्ट, कितना ज्यादा दुख सहना पड़े हैं, ये तो राम जी ही जान सकते। समस्त ख्वाहिश के त्याग करना पड़े हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ला श्री राम कहलाए। यूं राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और भगवान राम और रावण में मात्र यही अंतर है कि रावण मानव ला भी पशु बना दे और भगवान राम पशु ला भी मानव बना दे। ये भगवान राम के आदर्श व्यक्तित्व। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जटायु के दुख ला देख करके इतना ज्यादा दुखी है, लक्ष्मण से कहे कि हे भैया मोला ये सूझत नहीं है कि मैं कैसे जटायु के ये जख्म ला दूर करूं, कष्ट ला दूर करूं। मोला तो कुछ समझ में नहीं आते, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। हे लक्ष्मण वन में जा कहीं से औषधि लेकर के आ और जटायु जी के जख्म ला दूर कर, कष्ट ला दूर कर। लक्ष्मण जी महाराज कहे कि प्रभु सचमुच आप दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो, इसीलिए आप ये बात के भी जरा सा भान नहीं है कि आप में आपका ताकत है महाराज कि अगर आप अपन कृपा के एक हस्त कमल ही जटायु जी के ऊपर रख दो तो जटायु के संपूर्ण कष्ट जो है वो समाप्त हो। आप दुख में इतना दुखी हो चुके हो कि आप अपन हस्त कमल के महिमा भूल चुके हो। इसलिए हे प्रभु जटायु जी के शरीर में हस्त रख दीजिए। जटायु जी के समस्त कष्ट जो है वो दुख हो दूर हो। लक्ष्मण जी महाराज की ये वाणी सुन के प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहे कि हाँ हाँ लक्ष्मण ते बात बिल्कुल सत्य कहा था कि मोर हाथ में वो ताकत है, वो क्षमता है कि मैं अभी के अभी जटायु जी के जख्म ला दूर कर सकता हूँ, कष्ट ला दूर कर सकता हूँ। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी कर सरोज सिर पर स्यों कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी कृपा हस्त जटायु जी के सिर में रखे, जटायु जी के संपूर्ण पीड़ा समाप्त हो गए, वो एकदम स्वस्थ और तरोताजा हो गए। और भगवान श्री राम के चेहरा ला देख करके जटायु जी में प्रसन्नता के लहर दौड़ गई। दाई निरखी राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर। देखते ही संपूर्ण पीड़ा समाप्त हो गई। भगवान श्री राम कहे कि हे जटायु आज अगर ते कही बे तो मैं तोला प्राण दान देना चाहता, मैं तोला हमेशा के लिए अमर बना देना चाहता। ते बोल के तू दे। जटायु जी महाराज कहे कि नहीं नहीं प्रभु मोला अमरता नहीं चाहिए, मोला प्राण दान नहीं चाहिए, मोला तो मृत्यु चाहिए, मोला तो मौत चाहिए। कावर की भगवान ये अवसर दोबारा मोला मिल ही कि नहीं मिल ही। जीवन तो मिल जाही पर आपके गोद में प्राण तजे के अवसर दोबारा मिल ही कि नहीं मिल ही। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कही आवत नाही। ऐसे दुर्लभ हो आप कि करोड़ों हजारों जन्म तक संत महापुरुष जो है आपके ध्यान में लीन रहते महाराज, ओकर बावजूद भी आप वो संत के मुख में अंतिम समय में आओ नहीं। ये तो मोर जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य है कि मोर अंतिम परिस्थिति में आप मोर पास हो और मैं आपके गोद में लेटे हुए हूँ। ये मोर जीवन के धन्यता और ऐसे सुखद क्षण, ऐसा परम सौभाग्य में कभी त्यागना नहीं चाहूं प्रभु। इसलिए मोले जीवन नहीं चाहिए, जिंदगी मिली ही का करूं ये जीवन के नहीं चाहिए मोले जिंदगी। मोला तो केवल और केवल मृत्यु चाहिए और वो भी आपके गोद में। और ये सुंदर अवसर में त्यागना नहीं चाहूं प्रभु। कितना सौभाग्यशाली पात्र हैं भगवान जटायु जी दायु।
एक है वो भीष्म पितामह जिन लवाण के सैया में सोना पड़ी, एक ही ये जटायु जी महाराज जिन प्रभु श्री राम के गोद रूपी सैया में सोए हुए हैं। कितना सौभाग्यशाली पात्र हैं भगवान जटायु, भीष्म पितामह से लाख गुना सौभाग्यशाली। इसीलिए तो भीष्म पितामह बाण के सैया में सोना पड़ी। एक दिन के बाद हृदय हो भीष्म पितामह बाण के सैया में सोई ऋषि भगवान श्री कृष्ण पहुंची। भीष्म पितामह कहे कि हे कन्हैया, आजीवन में धर्म के राह में चले हो, सत्यवाणी बोले हो और भीष्म प्रतिज्ञा के पालन करते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करे हो, इसीलिए मोर नाम भीष्म पितामह। ऐसे आदर्श जीवन जिए के बावजूद भी मोला अंतिम परिस्थिति में ये वाण के सैया में सोना काबड़ परिस। मोर गलती का है, गलती का है मोर कि अंतिम समय में मोला ये वाण के सैया में इतना कष्ट झेलते हुए सोना पड़िस काबर महाराज। भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कि हृदय हो कि पितामह का तोला आज भी लगते किते धर्मात्मा। पितामह कहे कि हाँ हाँ मैं हमेशा धर्म के राह में चले हो, सत्यवाणी बोले हो, काकरो अहित नहीं करे हो, भीष्म प्रतिज्ञा के पालन करे हो, ब्रह्मचर्य जीवन जिए हो, कोई अपराध नहीं करे हो कन्हैया, फिर भी मोला वाण के सैया में काबर सोना पड़ी। भगवान श्री कृष्ण कहे हे पितामह, वो दिन याद करो जिन दिन समस्त सभा के बीच में दुशासन द्रौपदी के बाल खींचते हुए लाए ऋषि और द्रौपदी आपके सामने हाथ जोड़ करके रो रो करके गिड़गिड़ा करके लज्जा के भीख मांगत ऋषि के पितामह मोर लाज की रक्षा कर ले। और ते वो समय में सिर नीचे करके बैठे रहे, सिर झुका के बैठे रहे। वो दिन तो धर्म कहाँ चले गिरी, ते पण आपला धर्मात्मा कहता। एक नारी जाति के मान सम्मान प्रतिष्ठा के हरण करत रही से दुष्ट दुशासन, और वो समय में आप जैसे धर्मात्मा पुरुष वहां बैठे रहे हो, लेकिन एक भी बार होकर विरोध नहीं करे पितामह। अपन आपला धर्मात्मा कहती, और धर्मात्मा व्यक्ति अगर अधर्म भी सहन करे, अधर्म जब देखे तो वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। वही जगह पर समस्त धर्म जो है नष्ट हो जाता। इसलिए पितामह एक नारी जाति के मान सम्मान प्रतिष्ठा ला हरण होते हुए ते सिर नीचे करके देखे, होकर लाज की रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। यही वो अपराध है जिन कारण से आप ला आज वाण के सैया में सोना पड़े है। यही वो गलती है आपके जिन कारण से आप ला ये वाण के सैया में सोना पड़े हैं। और ये कितना सौभाग्यशाली पात्र हैं जटायु, जिन एक नारी जाति के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के रक्षा के लिए अपन प्राण के त्याग कर दिस, अपन देह लभी महत्व नहीं दिस दायु है। आज भारत के संस्कृति के रक्षा कर जटायु जी महाराज। इसलिए जटायु जी ला परमात्मा के गोदी में सोए का अवसर मिले। ये है परिहित के फल। और इसीलिए परिहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आधमा। ये दुनिया में परहित जैसे कोई धर्म ही नहीं है। और वो ऊंचा उत्कृष्ट धर्म कौन करिस? जटायु जी महाराज परहित के लिए अपन प्राण के त्याग कर दिस। पशु बने, पशु मरे पन ही बने, पशु मरे पन ही बने, नर्तन बनत न कोई। और जो नर सत्कर्म करे सीधा नर से नारायण होय, सीधा नर से नारायण होय। इसलिए जीवन में सत्कर्म के बहुत ज्यादा महत्व है दाई हो। परहित के लिए, सत्कर्म के लिए अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो आप कभी पीछे ना हटे। ये शिक्षा जटायु जी देते। जटायु जी महाराज माता जानकी के रक्षा के लिए अपन प्राण दे दिस, परोपकार के लिए अपन जान के आहुति दे दिस। और ऐसे परहित करने वाला के लिए ये दुनिया में कोई भी पद प्राप्त करना असंभव नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े पद प्राप्त कर सकते। जब जटायु जी भगवान के जुगल पद प्राप्त कर सकते, तो भगवान के जुगल पद से दुनिया में कौन से पद बड़े पद है? तो सत्कर्म के द्वारा, परहित के द्वारा जब जटायु जी महाराज भगवान के जुगल पद प्राप्त कर सकते, तो वही परोपकार के द्वारा दुनिया के हर पद प्राप्त करना संभव है। कोई भी पद प्राप्त करना असंभव है।
इसलिए जीवन में परहित के बहुत ज्यादा महत्व है, परोपकार के बहुत ज्यादा महत्व है। और आज जटायु जी परोपकार के लिए अपन प्राण के त्याग करे हैं। इसीलिए कोई संत की हिस्की, पशु मरे पनही बने नर तन बनत न कोई। पशु मरथे न दाई हो तो पशु के चमड़ा से पनही बनथे, हड्डी से बटन बनथे, कम से कम मरे के बाद भी ओकर तन काम आथे। पर हम मनुष्य जो है ना, एकर मरे के बाद कोई काम नहीं है। आधा घंटा भी लोगन घर में रखना पसंद नहीं करे, जल्दी लोगो, तुरंत लेगो, दफना दो, जला दो। तो पशु मरे पनही बने नर तन बनत न कोई। पर जो नर सत्कर्म करे सीधा नर से नारायण होय। जिन सत्कर्म करते वो नर से नारायणत्व प्राप्त कर सकते, भगवान के पद प्राप्त कर सकते। ये सत्कर्म की ताकत है, ये परोपकार की ताकत है। आज जटायु जी वही परोपकार के कारण भगवान के गोद रूपी सैया में सोए हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की इसकी, हे जटायु जी, अगर आप कहो तो मैं आपके प्राण की रक्षा कर दूं, हमेशा के लिए आप ला अमर बना दूं। पर जटायु जी महाराज कहे कि नहीं नहीं प्रभु, मोला जीवन नहीं, मोला मौत चाहिए, और वो भी आपके गोदी में। भगवान जटायु जी महाराज कहे